बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज अपने व्यूअर्स के साथ बहुत मुख्तलिफ और मज़े से भरपूर, जिसका टेस्ट सबसे अलग और ना भूलने वाला है, तो मैं आप लोगों से दूध दुलारी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको खास मौकों पर बनाया जाता है। आप चाहें तो दावत पे बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है। इसमें जितना भी आप प्याज लाड डालते जाएंगे ये और भी मजे की होती जाएगी। तो फिर शुरू करते हैं मजेदार दूध दुलारी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 2 kg दूध लेकर पकने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने फुल क्रीमी दूध यूज करना है। अब इसको आपने इतना पकाना है कि इसमें से 1.5 कप सूख जाए। जब तक ये पकता है इतनी देर में जेली तैयार कर लेते हैं। एक सॉस पैन में 1 कप पानी डालकर बॉयल आने का वेट करेंगे। आपने 1 कप से ज्यादा पानी नहीं डालना, वरना जेली दूध में घुल जाएगी, दूध दुलारी का कलर चेंज हो जाएगा। जब बॉयल आ जाए तो इसमें स्ट्रॉबेरी जेली यानी रेड वाली जेली डालकर मुसलसल स्टीयर करेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बन जाए। विस्क यूज करें तो बेहतर है। मेरे थोड़े लम्प्स बन चुके थे तो मैंने विस्क यूज किया तो सेट हो गए थे। जब जेली के क्रिस्टल खत्म हो जाए तो इसको एक कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे और सेट होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। इसी तरह ग्रीन जेली भी तैयार कर लेंगे। ग्रीन जेली भी तैयार हो गई है। अब इसको भी एक साइड पर रख देंगे। जेलियां तैयार हो गई हैं। अब दूध की तरफ आ जाते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे ताकि दूध जल्दी से सूख जाए और मुसलसल स्टीयर करेंगे ताकि दूध नीचे लगे नहीं, क्योंकि दूध गाढ़ा होता है, नीचे लग जाता है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर दूध में सेपरेटली मिक्स करके इसमें आप ऐड कर सकते हैं। गरम गरम दूध में कॉर्नफ्लोर मत ऐड कीजिएगा, उससे लम्प्स बन जाएंगे, वो मिक्स होना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने अलग से 1/4 कप दूध लेकर उसमें आपने मिक्स करना है, फिर आपने इसमें ऐड करना है। अच्छा जी, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट करूंगी। जब दूध 1.5 कप सूख जाए तब इसमें आपने 1/2 कप रंगीन सवैयां डाल देनी है और इसको स्टीयर करना है ताकि सवैयां एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। और इसको इतनी देर तक कुक करना है जब तक सवैयां डन ना हो जाए। जब सवैयां फूल जाएं, इट्स मीन ये गल चुकी हैं और कलर भी मेंटेन है। फिर भी चेक कर लेते हैं। यस, ये गल चुकी हैं। फिर इसमें 1 कप कंडेंस मिल्क, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से टेस्ट बहुत मजेदार होता है। मैं कंडेंस मिल्क को ही प्रेफर करूंगी। अगर आप परफेक्ट टेस्ट चाहते हैं तो कंडेंस मिल्क यूज कीजिएगा। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप के साथ आप थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, वरना परफेक्ट टेस्ट होता है। फिर इसको मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट कुक करने के बाद इसमें 250 ग्राम रबड़ी ऐड करेंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे तब तक जब तक इसमें बबल ना आना शुरू हो जाए। मुसलसल स्टीयर करते हुए इसमें 1 कप क्रीम यानी 200 ml डालकर मुसलसल स्टीयर करते रहेंगे। अगर इसको आपने छोड़ दिया तो इसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के लम्प्स बन जाएंगे जो दूध दुलारी की लुक को खराब करेंगे। ये देखिए उबाल आ चुका है। जब उबाल आ जाए 5 मिनट इसको ऐसे ही कुक होने देना है ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ये काफी गाढ़ी हो चुकी है। ठंडा होने के बाद भी इसने मजीद गाढ़ा होना है। अब फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है इतनी देर में हम जेलियां कट कर लेते हैं। ये देखें जेलियां बहुत ज़बरदस्त सेट हो चुकी हैं। जेलियों को क्यूब्स में कट करेंगे। ये बहुत खूबसूरत लुक देती हैं। ये देखें माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त क्यूब्स कट चुके हैं। इसी तरह ग्रीन जेली को भी कट कर लेंगे। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं। ये देखें ये काफी हद तक ठंडी हो चुकी है, पूरी तरह ठंडी नहीं हुई। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको अच्छी तरह ठंडा कर लीजिएगा। अब इसमें 1 टिन कॉकटेल सिरप के बगैर 250 ग्राम चमचम इसको वॉश कर लीजिएगा ताकि चमचम का शीरा ऐड ना हो। फिर इसमें बनाई हुई रेड जेली ग्रीन जेली डालकर इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें इसमें हर चीज नजर आ रही है जो बहुत खूबसूरत लुक दे रही है।
अब इसको एक खूबसूरत से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। डालने के बाद चांदी के कवर से गार्निश कर ले, ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर ले, जो आपको पसंद है वो उसके साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। करने के बाद इसको यक ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जितनी ये ठंडी होगी ये इतना ही मज़ा देगी। ठंडा होने के बाद ये देखें इसकी थिकनेस। अगर दूध लारी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।